नमस्कार। आज मैं एक सुंदर सी कविता लेकर के आई हूँ और जिस कविता से हमें अनुभव ही अनुभव मिलेगा, प्रेम मिलेगा। किसके लिए, कविता के बाद आप समझेंगे किसके लिए। और जहाँ लैंगिक भेदभाव जो समाज में कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, बहुत गहरी जड़ है जिसकी, उससे बाहर आने में कविता सहायता देगी। कविता का शीर्षक है जन्म तो लेने दो मुझको। पहले मुझे जन्म तो लेने दो, पहले मुझे महसूस तो करो, मेरी बातों को समझो, मेरी गहराई तक पहुँचो तो सही। फूल है अंकुर एक बगिया में, खुशबू लिए अरमानों की कुटिया में। मत उखाड़ो पनपने से पहले ही, जन्म तो लेने दो मुझको, पनप तो लेने दो मुझको। महकाऊंगी घर आंगन को, बहा दूंगी ममता की धार। सूनी होगी कलाई किसी भाई की, बन जाने दो मुझे राखी का तार। कुदरत की छोटी सी इनायत हूँ, कर लो भाई के संग मुझे भी स्वीकार। शायद बन सकूं झांसी की रानी, शायद बन सकूं इंदिरा गांधी। कली में खिलकर एक बगिया में महकाऊंगी उपवन दोषी का। नाम तुम्हारा ही होगा एताज, नाम तुम्हारा ही होगा जब लुटाऊंगी ममता और दुलार। माँ बहन और बेटी बनकर न्योछावर करती हरदम प्यार। बस एक अर्ज़ है माँ तुझसे, बस एक अर्ज़ है माँ तुझसे, जन्म तो लेने दो मुझको, पनप तो लेने दो मुझको। समाज में बेटियों के प्रति सद्भाव, बेटियों के प्रति सम्मान, उनके लिए समर्पण बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रकृति भी स्त्री है। स्त्रीलिंग प्रकृति जो है वो शक्ति का स्वरूप है। तो यदि हम शक्ति को पूजते हैं, शक्ति के बिना कुछ भी संभव नहीं, तो हमें स्त्रियों को, बेटियों को, महिलाओं को जो अलग अलग क्षेत्रों में अपनी भागीदारी निभाती हैं, उस प्रेम से रहती हैं, जन्म लेने के बाद अपने परिवार को सुख देती हैं, जब उसकी शादी हो जाती है तो अपने ससुराल को सुख देती है, उसका क्या है? उसका कुछ भी नहीं है। जीवन भर अपने बच्चों के पालन पोषण में अपने दर्द को भूल जाती है माँ बनकर। तो महिलाओं को सम्मान देना, बेटियों को सम्मान देना हमें सीखना चाहिए, और यही इस कविता का प्रेरणा स्रोत है कि जन्म तो लेने दो मुझको, पनप तो लेने दो।